धरती माँ पे जन्म लिया, मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा। जब जब जरूरत पड़े मेरी, मैं आगे खड़ा पाऊंगा। हरियाणा संवाद देखने वाले सारे दर्शकों ने अदिति राव की मीठी मीठी राम राम। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सबसे मोह माया। तो यह धारणा रखने वाले आज अपने गैल मौजूद हैं डीपी गोयल जी, जो कि कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अब सारी बात मैं बता दूंगी तो बातचीत किए करांगे। सर, सबसे पहले आपने जनता की ओर से राम राम। बहुत बहुत राम राम। और अदिति जी, मैं आपकी इस मुहिम का स्वागत करता हूँ और तारीफ़ भी करता हूँ कि हरियाणवी बात को दूर दूर तक पहुँचाने का जो आपने ये एक जिम्मेदारी ली है, बहुत बड़ी बात है। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। तो मेरा आप तक पहला प्रश्न ये है कि कैनविन फाउंडेशन क्या है और किस सोच के, किस लक्ष्य के साथ में आपने इसकी शुरुआत करी? आपने घड़ी ये बात बता दी कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सबसे मोह माया। मेरी माँ को 3 साल कैंसर रहा, तो बड़े बड़े देश विदेशों में चक्कर काटने के बाद भी पता लगा कि कैंसर का बहुत ज़्यादा कोई इलाज नहीं। इसके कारण क्या, होने के कारण क्या, और उसको कैसे अपने से दूर रख सकते हैं, इस मिशन के साथ हमने शुरू की थी कैन विन, कैंसर पे विन। इस तरह से हमने इसकी शुरुआत अदिति जी करी 2019 में। मेरी माँ दिसंबर 2018 में भगवान के पास चली गई। लेकिन जब हमने कैंसर पे काम करना शुरू करा तो हमने देखा कि कैंसर तो चलो भगवान की दया से अभी बचाव है, लोगों को एक बेसिक जानकारी होना कि स्वस्थ कैसे रहें, तो ये सबको ज़रूरी है। या तो जानकारी का अभाव है या जानकारी ज़्यादा है। अब सही जानकारी क्या है, इसकी जागरूकता के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी। काम तो करा जागरूकता से शुरू, लेकिन पहुंच गए हम ट्रीटमेंट तक कि भाई हम देखते थे भी किसी के 100 रुपये लग रहे हैं, हम देखें तो काम में 10 रुपया का है, इसके 100 रुपये लगने लग रहे हैं। तो हमने इसकी कोशिश की, अलग अलग अस्पतालों से टाई अप करे, फिर हमने छोटे अस्पतालों से टाई अप करे, किस बीमारी में किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ कितने रुपए में इलाज होगा, टेस्ट सस्ते कित होंगे, एम्बुलेंस कम पीछे में फ्री में कित मिलेगी, और दवाइयों पे कम से कम खर्च कैसे, कितना कहाँ होगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर है कैनविन फाउंडेशन। अब तो कैनविन का एक विचार बन गया कि जैसे कहते हैं ना, आई कैन विन, तो ये एक विचार बन गया कि भाई मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, किसी भी बीमारी में हूँ, मैं बाहर आ सकता हूँ, मेरा परिवार बाहर आ सकता है। तो हमने इसको एक 3 शब्दों में भी करा, अच्छा स्वास्थ्य या अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, एश्योरेबल, मतलब हमारे कम पैसे में भी हो और विश्वास के साथ भी हो और आपके घर के नज़दीक भी हो। इस मिशन पे कैनविन फाउंडेशन काम कर रहे हैं। देखो, जुगर हम सब ने बेरा है, आज की जो नीति चल रही है वह यह है कि अपना भरया जगत का भरया। तो उस धारणा ने अलग हटके, मतलब आपके अंदर इतनी परोपकार की भावना या प्रेरणा कितने आई? अदिति जी, प्रेरणा तो ये अपनी संस्कृति ने सिखाई, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में लोग जैसे जैसे मॉडर्न होने शुरू हुए, पश्चिमी सभ्यता का लोगों ने अनुसरण करना शुरू करा, तब जाके हमारी यह संस्कृति खराब हुई या होने जा रही थी। हमारी संस्कृति की आप कितनी बड़ाई करोगे उतनी कम है। हम अपने कोई को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, पहली रोटी हम भगवान के नाम से इस तरह से देते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी देने की सोच रखता है। मंदिर में जावांगे तो 1-2 रुपया आप किसी न किसी भिखारी का दान करते हैं, हम देने की सोच वाले आदमी हैं। ये संस्कृति तो हमारी पुरानी है, लेकिन आज हमारा युवा कहीं ना कहीं बस कॉमर्शलाइज या थोड़ा सा मॉडर्न होने की दौड़ में जो भागा, उसने थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की। उसी को दोबारा से युवाओं में पहुंचाने के लिए ये आपने कैनविन एक विचार की शुरुआत करी, और आज बहुत बड़ा बदलाव गुड़गांव में हम देखने को भी मिल रहा है। जैसे गुड़गांव की बात करें हम, तो गुड़गांव थोड़ा थोड़ा कॉमर्शियल ज़्यादा हो गया। हर आदमी अपने आप में सीमित है कि मैंने किसी तरह एक कहावत नहीं है कि तेरे घर आऊँगा तो भाई के देगा, और मेरे घर आऊँगा तो तू के लेकर होगा। तो यह सोच कहीं ना कहीं बढ़ रही है, अपन इस सोच को रोकना है। और हरियाणा वाले तो वैसे ही देने की सोच वाले हैं। अतिथि कोई घर आता भगवान मानते हैं। इवन अपने तो कोई पड़ोसी एड्रेस भी पूछना आ जाए तो ना घर छोड़ा वहाँ जाके, चले भाई तो हरियाणा की तो यह खासियत भी है। दूसरी बात यह कि समाज सेवा का जिक्र तो हमने कर लिया, पर मन्ने बेरा है और मन्ने बेरा लग गया भी है कि आप राजनीति में भी पूरा रुझान रखो हो। तो सारी चीज़ें तो पर हट के मैं इतना जानना चाहूँ कि एक सरकार के अंदर, एक राजनेता के अंदर क्या गुण होने चाहिए?
देखो, आपने बात करी कि राजनीतिक सामाजिक, तो सामाजिक होना और राजनीतिक होना एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखते हो लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे देश की। इतने बड़े देश, 140 करोड़ का देश, और वहाँ लोग जनता सरकार चुनती हो, ये कितना बड़ा टफ काम है। इलेक्शन करवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि 140 करोड़ लोगों का तरीके से आप मतदान करवा रहे हो, कितनी बड़ी बात है। अब पहले तो क्या था, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा हम कॉमर्शियल हो गए, राजनेता भी उसी तरफ चाल पड़े। पहले तो किसी ने सामाजिक होना था, समाज सेवा करना था, तो राजनीति में आके लोग करते थे। पीछे पीछे क्या होया कि राजनीति भाई थोड़ा अपना घर बढ़ाने वाली कहानी होगी, लेकिन आज हमें देश में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़िया जो राजनीतिक आदमी में गुण होने चाहिए कि राजनीति का मतलब कितना समाज के लिए, समाज के द्वारा, तो मतलब तो यही है लोकतंत्र का। तो वो समाज में दिखता ही नहीं, वोट लेके चला गया और 5 साल दिखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जो अच्छे राजनीतिक में गुण होना चाहिए वो सबसे पहला ये होना चाहिए कि पब्लिक की अप्रोच में हो, पब्लिक का जी कर गया मैं मेरी समस्या है तो उस तक पहुंचने का आसानी हो, और वो भी पब्लिक के दुख सुख में खड़ा हो। पहली तो बात ये। दूसरी चीज़ वो व्यवहारी होना चाहिए भी, आदमी जो बात करे लेन का, देन का, बतलान का, बोलन का, वो तरीके वाला आदमी होना चाहिए। तीसरी चीज़ वो है वो कमिटमेंट पे काम करने वाला होना चाहिए भी। आदमी ने बड़े बड़े वादे कर दिए और पता लगा सौदा कुछ भी नहीं है, नोला देखा तो नोला माटी माटी तो वो तो 2-3-4 गुण भाई, करेक्टर का भी अच्छा हो, भी चरित्रवान हो, तो उस पर सुनने पे सुहागा है। हालांकि ये कहने में होगी आजकल बात, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम शिकायतें तो कितनी कर लें, भी शिकायत करते रहे, ये नहीं, वे नहीं, ये नहीं। आपने क्या किया उस पर? आपने कोई जिम्मेदारी ली, उस पर आगे बढ़ के कुछ काम करा, तो वही थोड़ी सी कोशिश आपा और नवीन भाई कर रहे हैं। जी जी जी, यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए। तो यह चीज़ देखते हैं कि वो चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो आपका तो समाज सेवा का काम है, जनता के बीच में रहना रहा है आपका। तो फिर आपने की लाग रहा है कि गुड़गांव की जो जनता है वह किसके समर्थन में जा रही है? देखो, मैं तो देखो सपस सी बात करता हूँ क्योंकि कैनवीन के प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ। आज सारा देश जो वोट दे रहा है ना वो मोदी जी को दे रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना भाई इंडिया में रहना तो वंदे मातरम बोलना है, इसी तरीके से जो पिछले 70 साल देखते हैं हम और पिछले 10 साल देखते हैं या 65 साल और 10 साल का कंपैरिजन करते हैं, तो आज हमें एक बात का तो थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा कोई ना कोई आदमी ऐसा है देश संभालनिया जो भाई 24 घंटे देश की चिंता करता है, जिसका परिवार नहीं, जिसका परिवार 140 करोड़ लोग है, तो हर विषय पे जो आदमी काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समझ बूझ में भी जब हम बड़े हुए भाई 18 साल के बाद जब वोट दिया, आज 42 साल का हो गया, तो 18 से 32 साल की 14 साल की उम्र का हम देखें और ये भी पिछले 10 साल देखें, तो अब थोड़ा गर्व महसूस तो होता है। जब विदेशों में हम जाते हैं हमारी एक इज्जत और ज़्यादा करते हैं लोग, हमारे विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं, तो ईशायद तो कोई करे नहीं। आपने किसी आदमी की वैल्यू पता करनी हो तो पड़ोसी वड़ोसी तो पूछा ना भाई इसके घर में भाई क्या ब्योत है, इसका दुकानदारी ठीक चल रही कि नहीं चल रही, पड़ोसी बताते हैं। तो आज हमारे देश की क्या गुडविल है तो आप विदेशों में जाके पता कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी पार्टी पूर्टी सब छोटी बन गई, कैंडिडेट छोटे पड़ गए। अब तो मोदी विचार चल रहे हैं, तो मोदी जी अब गुड़गांव का तरक्की करनी है तो भाई मोदी जी की ठंडी नज़र चाहिए। अब मोदी जी की ठंडी नज़र करने के लिए क्या चाहिए, फिर राव साहब को जिताना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमारा कैंडिडेट भी अच्छा है। आज राव साहब पे 45 साल की राजनीति में कोई दाग नहीं है, भी हर आदमी की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा जाता। फिर लोग कह गए हैं ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, भी मेरी गली ठीक नहीं हुई, पानी, रोड, शिविर, ये कहीं ना कहीं देश के विषय नहीं आते। तो अब राव साहब का इलेक्शन लोकसभा का है तो कैंडिडेट ईमानदार है। थोड़ी शिकायत हमारे राव साहब से मैं पर्सनली भी करता हूँ कि थोड़ा आना जाना और बढ़ाना चाहिए लोगों के बीच में, वो थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, मेन जो लोग हैं उनकी यही शिकायत है कि आम जनता उन तक पहुंच ना पाओ, वह बीच की जो कड़ी है वह थोड़ी सी टूट रही है। उसमें कड़ियाला में भी रोड़ा है, जो बीच के जो चौधरी आदमी मिलने को देंदे, राव साहब इस आदमी को नहीं। राव साहब तो भाई सोमवार ने दरबार लगे भी जाके मिल लो, लेकिन बिचौली आदमी कहीं ना कहीं रोकते हैं। लेकिन फिर भी राव साहब को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि हम पैरामीटर देखें 10 में से, तो 10 में से 8 पैरामीटर तो मैं मानता हूँ राव साहब के भी बढ़िया हैं। मिलने जुलने वाला और बढ़िया कर दे तो सोने सुहागा। तो बाकी इसको देखते हुए राव साहब
अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे यहाँ पे। और 10 लोकसभा में देखें तो सबसे जो ज़्यादा विजयी वाली जो कन्फर्म सीट है हमारी गुड़गांव विधानसभा है, क्योंकि यहाँ का मतदाता जागरूक भी है। तो बस यह है कि थोड़ा वोट और ज़्यादा घेर दें भी, यहाँ वोट परसेंटेज कम है तो और थोड़ा ज़्यादा तरीके से आप जीत जाएंगे। बस यही बात तो वही बात है, छोड़ छाड़ के मोह माया घूमया बन बन, एक कवावे राम तो दूजा कवावे लक्ष्मण। मेरी बात तो आप समझ गए होगे। अब मैं यो पूछना चाह रही हूँ कि एक भाई वो तो समाज सेवा में जुगर आप, दूजा भाई वो राजनीति में जुगर नवीन गोयल जी। तो आप दोनों चीज़ें ने मिला के कि नवीन गोयल जी के साथ में आने वाले जो चुनावी माहौल है, चुनावी मुद्दे हैं, उनके साथ में कैनविन फाउंडेशन ने कितने लेके चल रहे होगे। देखो मैंने तो स्वाद उसमें हुआ है जब किसी आदमी की तकलीफ हो और उस तकलीफ में खड़ा होकर कोई काम हो जाए तो जब आदमी शीश देव है ना, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो थोड़ा सीढ़ा सा काल जाओ है आप आना हरियाणी भाषा में। तो अब सीढ़ा सा कालजे में किस पर हो जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो। अब मेडिकल वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, माथा देख कर टिक्का है। ये एक आदमी में वो काम 10 का कर दें, एक में 50 का कर दें, एक में 40 का कर दें, ये बड़ी तकलीफ का विषय है। गरीब आदमी के आज मियाँ बीबी दोनों नहीं कमाते तो घर नहीं चलता, और उसमें कोई एक महीने में कोई बालक बीमार हो जाए तो सारे साल का बजट खराब हो जाए। तकलीफ का विषय दीदी जी बहुत बड़ा है। और गुड़गांव में कहने का गुड़गांव है वो 20% लोग के पिछाड़े हैं। आप इन कॉलोनियों में चले जाओ, ये मतलब काढ़ा पानी पीवे हैं, क्या है ना हरियाणा में काढ़ा पानी पीवे हैं। तो व्यवस्था घनी बढ़िया नहीं है। उस व्यवस्था में कैनविन फाउंडेशन क्या कर सकते हैं, उस पर आप विचार करते रहते हैं। पहले अपन हेल्थ पे काम करा, फिर अपन ने देखा यार थोड़ा धर्म की हानि हो रही है, धर्म प्रचार करना चाहिए, लोगों को धर्म से जोड़ना चाहिए, हर घर सुंदरकांड पाठ करा। अब उसी ने बढ़ा के हर घर कीर्तन मंडली शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि महिलाओं को भाई काम चाहिए, घर में महिला खाली बैठी हैं, अपना घर गुजारा कर सकती हैं, तो हमने उस पर काम करा शुरू। कैनविन महिला कौशल विकास के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के लगभग हमने सिलाई के कोर्स, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करे। आज एक बारी में ही 400 महिला अगर रजिस्ट्रेशन करा लेती है एक हफ्ते में, 3 महीने में 400 महिला पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। आज जब हमने देखा ये कंपनियां में कि भाई इनने सिलाई कोर्स करवा दिया, तो मेरे पास कल एक कंपनी वाला है कि मुझे 50 महिलाएं चाहिए जो आके मेरे यहाँ नौकरी कर लें, सिलाई के मैं काम दे दूंगा। तो शुरुआत करी तो 50 महिला तो अपने पैरों पर खड़ी हुई। तो उसके बाद अपन करिए शुरुआत कैनविन रोजगार सेवा के अंदर स्किल डेवलप भी करेंगे युवाओं की, उन्हें नौकरी भी लगवाएंगे। तो काम कराएंगे तो कि मैंने रिजल्ट भी आवेंगे। अब खाली बैठे रहा और कर देना अरे इसने मोदी ने नू नहीं करा, उसने भाई राहुल ने नू नहीं करा, कांग्रेस ने नू नहीं करा। अरे आप भी तो कर सका 140 करोड़ जनता में कि सरकारी प्रशासन काम थोड़ी करेंगे, हम भी कर सका। बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत सबको है, करने वाले भी यही हैं, करवाने वाले भी यही हैं, देने वाले भी यही हैं, लेने वाले भी यही हैं। एक अच्छे ब्रिज की, सेतु की, प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो एक विश्वास के साथ कैनविन फाउंडेशन आज गुरुग्राम को दे रहा है। ये आसान काम थोड़ी है। 5 साल के अंदर अंदर 2.5 लाख परिवारों ने प्रत्यक्ष तौर पे 100 रुपये ओपीडी में इलाज करवा लिया। 800 लोगों ने, 785 लोगों ने पिछले साल सर्जरी करवाई। यहाँ पे 3-3 लाख की सर्जरी 30-30 हज़ार रुपये में हो जाए तो यूँ थोड़ी है जी, विश्वास है लोगों का। इसके अलावा डायलिसिस में 450 पेशेंट महीने में डायलिसिस करवाते हैं। 230 के आसपास डिलीवरी यहाँ पे हुई है। कन्या का जन्म होता है, महिला के सम्मान में जो 11,000 की डिलीवरी आप करते हैं, 2100 रुपये कन्यादान के हम साथ दे के भेजते हैं कि भैया हमारे कन्या का जन्म हुआ है तो भाई हमारा तरफ से जन्म के ऊपर ही कन्यादान 2100 रुपये का। तो बातें तो छोटी छोटी हैं, मैसेज उसके अतिथि जी बहुत बड़े हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है कि समाज जागरूक हो, समाज आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ियों को कुछ न कुछ हम दे पाएँ कि उनका भविष्य अच्छा हो। जैसे मोदी जी कहते हैं विकसित भारत, हम नू कहते हैं विकसित गुड़गांव तो विकसित गुड़गांव होगा तो विकसित भारत होगा। बिल्कुल, यह बात तो कहने में भी आओगी। गुड़गांव की तो सड़क पे पैसा पड़ा है, बस समेटने वाला चाहिए। तो हम उल्टे का वहाँ समेट का उल्टा देने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने कीमती वक्त दिया। मैंने आज एक और मजा है, जो इंटरव्यू लिया करते वो हिंदी इंग्लिश में दिया करते, आज स्वाद आ गया कि अपनी भाषा में इंटरव्यू दिया है। बस जय हमारी यह भाषा भी हमारी आगे बढ़े। और जुगर हम बात करा तो मेरी मम्मी का सबसे बड़ा बात रह गया क्या बोलती रवा तुम्हारे समझ में ही ना आवे। तो मैं कि मैं बात रखूँ तो जो आम जनता है, मेरे हरियाणा के लोग हैं, उनके समझ में आवे और वे समझ सके कि अगला मानस क्या कहना चाहे, या सोच के बस हरियाणवी में शुरुआत करी है। इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। मैं एक बार
यूरोप गया हुआ था माँ की ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने, मेरा एक दोस्त बन गया वो गाड़ी वाला, तो उसकी गाड़ी में मैं उस टाइम सपना के गाने चलाया करते, तो मैं सपना के गाने चला कर वह खुली वो हुआ करती वह सन रूफ, तो उसमें खड़ा हो गया, हम डांस करा वहाँ पे। तो मैंने कहा देख भाई हमारे हरियाणा के गाने, अरे यूरोप में वो भाई मजे लेने लग रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आपकी बात भी यूएसए तक पहुंचेगी, इसकी मैं बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज अपने साथ में डीपी गोयल जी, जिनके गले आप बात करने में मन ने पूरी स्वाद आ गए, ज्ञान भी, रोमांचक भी, और फिर राजनीति से भी जुड़े हुए, स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए, कौन सा ऐसा क्षेत्र जिन तक ये अछूते हैं। तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और ज़रूर बताइए कोई समस्या हो तो भी, क्योंकि हर समस्या का समाधान है कैनविन फाउंडेशन के दौरे और डीपी गोयल जी दौरे। और राजनीति की बात करा तो नवीन गोयल जी की तो छूते हैं। धन्यवाद।